नमस्कार साथियों, आज मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे बहुत ही लोकप्रिय और असम को एक नई ऊंचाई पे ले जाने वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी को। इतना शानदार आयोजन आपने किया है, असम में एक नई एनर्जी आपने भर दी है, असम के यूथ में एक नया जोश आपने भर दिया। बहुत जोर से ताली बजाइए डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी के लिए। साथियों, एक बहुत ही अद्भुत दिन है, बहुत आश्चर्यजनक बदलाव आसाम में आ रहा है। क्या किसी ने 10 साल पहले कभी सोचा था कि आसाम में भी सेमीकंडक्टर यूनिट लगेगा? आज वो एक रियलिटी बन रहा है और इसके लिए बहुत जोर से ताली बजाइए। यहां से दिल्ली तक सुनाई दे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। ये उनका सपना है, जिस सपने को डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा और आपका ये छोटा भाई दोनों मिलके पूरा करने के लिए दिन रात लगे आप। किसी ने 10 साल पहले सोचा था कि वंदे भारत नॉर्थ ईस्ट में आएगी? कभी नहीं सोचा था। सोचा था क्या? सोचा था? आज जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वंदे भारत चालू की तो मुझे बोला, अश्विनी, नॉर्थ ईस्ट में पहले वंदे भारत होनी चाहिए। तो आसाम से न्यू जलपाईगुड़ी आपकी वंदे भारत चलती है। ये बहुत बड़ा देश में एक परिवर्तन आया है साथियों, जो कि पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। नॉर्थ ईस्ट में रेलवे कनेक्टिविटी के लिए प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल अनलिमिटेड पोटेंशियल, अनलिमिटेड सैंक्शन दिया। 10,000 करोड़ रुपए का बजट है रेलवे के लिए, और ये पहले केवल 2-2.5 हजार करोड़ के लिए होता था। पहले लोग केवल लुक ईस्ट करते थे, मोदी जी एक्ट ईस्ट करते हैं। ये डिफरेंस है। एक्शन, रियल एक्शन ऑन द ग्राउंड, दैट चेंज विच इज विजिबल ऑन द ग्राउंड, ये मोदी जी का आसाम के लिए प्रेम है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा 3.5 करोड़ आसाम के सभी साथियों को कि जो स्नेह, जो प्यार, जो ताकत दिखाई अपनी, वो ताकत आसाम को एक विकसित प्रदेश की तरफ ले जाने के लिए बहुत बहुत सफल करेगी। आप इन 2014 से बाद में वाला पीरियड केवल अगर आप देखें, पूरे नॉर्थ ईस्ट में और खासकर आसाम में मिला के 1824 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बने हैं। 1824 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक का मतलब आप समझिए, दिस इज मोर देन द एंटायर रेलवे नेटवर्क ऑफ अ country like Sri Lanka. More than that has been constructed in Northeast in the last 10 years. साथियों, नॉर्थ ईस्ट में इलेक्ट्रिफिकेशन, रेलवे का विद्युतीकरण करीब करीब कंप्लीट होने को आया है। इस साल जून में काफ़ी कंप्लीट हो जाएगा। अप्रैल में 2 सेक्शन कंप्लीट हो रहे हैं, जून में फिर कंप्लीट होगा। उसके आगे फिर बाय मार्च 2026 100% इलेक्ट्रिफिकेशन नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगा। तो अब उसके लिए अपने को पहले से भी तैयारी करनी है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा देन वी विल बी एबल टू स्टार्ट मेनी मोर न्यू ट्रेन्स। आपके लिए मोदी जी ने 2 नई अमृत भारत ट्रेन सैंक्शन की है। 2 नई अमृत भारत ट्रेन्स विद इन नेक्स्ट 10 months, बाय दिवाली से पहले एक आएगी, फिर एक और आएगी। 2 नई अमृत भारत ट्रेन आपके लिए सैंक्शन की है।
आपके लिए और सैंक्शन किया है मोदी जी ने एक रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और 2 और नई गाड़ी सैंक्शन की है मोदी जी ने, एक सिलचर से गुवाहाटी इंटरसिटी और एक गुवाहाटी से अगरतला इंटरसिटी। अपने आसाम में तो वाटरवेज भी है, हाईवे भी है, रेलवे भी है, एयरवे भी है। अब तक अपने 2 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स सैंक्शन हुए और चालू भी हो गए, मोइनरा बांध और सिन्नमरा। और आज 6 नए गति शक्ति कार्गो टर्मिनल सैंक्शन किए जा रहे हैं आपके लिए, 6 न्यू गति शक्ति कार्गो टर्मिनल। और इसके अलावा भी सीएम साहब जहां जरूरत पड़े जरूर बताना, और भी करेंगे। आसाम के लिए अनलिमिटेड पोटेंशियल है, तो जितनी जरूरत पड़ेगी उतनी मेहनत करेंगे और उतने काम यहां पे आगे बढ़ाएंगे। अपने आसाम में टोटल कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट में 90 प्लस स्टेशंस और आसाम में 60 स्टेशंस को वर्ल्ड क्लास बनाने का अमृत स्टेशन में काम चल रहा है। 60 स्टेशंस। तो अपना गुवाहाटी स्टेशन पे क्या बनना चाहिए? लेट्स हैव अ स्मॉल वोट हियर। गुवाहाटी स्टेशन को आईटी हब बनाना चाहिए या कॉमर्शियल हब बनाना चाहिए? क्या बनाना चाहिए? आईटी हब कितने लोग चाहते हैं इसको बनाना? भुवनेश्वर में आईटी हब बन रहा है, देखें आईटी हब। और प्योर कॉमर्शियल हब कम लोग हैं। रेजिडेंशियल हब और भी कम लोग हैं। रेजिडेंशियल तो बहुत एरिया अवेलेबल है। तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन का डिजाइन एकदम नए तरीके से होगा। ये अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया भुवनेश्वर में। स्टेशन लैंड को यूज करके 11 स्टोरी ऊंचा आईटी हब बनाने का निर्णय लिया। तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पे जितना सीएम साहब अप्रूवल देंगे, जितने फ्लोर का उतने फ्लोर का ऊंचा आईटी हब बनाएंगे। जो हमारी आईटी इंडस्ट्री है, विच इज नाउ $280 बिलियन इंडस्ट्री, employing about 5.8 million people and exporting about $200+ billion, उस इंडस्ट्री को, आईटी इंडस्ट्री को आज आह्वान करता हूं मैं, आसाम में गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पे जो आईटी हब बनेगा उसके लिए अभी से आप तैयारी कर लीजिए। आई विल टॉक टू ऑल दी सीईओज और सीएम साहब विल आल्सो टॉक टू ऑल दी सीईओज and we'll make sure that this will be a state-of-the-art, world-class IT hub at Guwahati Railway Station. साथियों, बोडोलैंड के लिए एक कमिटमेंट है। बोडोलैंड का जब अग्रीमेंट हुआ था तब एक कमिटमेंट हुआ था that we will develop a workshop and a manufacturing unit within the Bodoland area. बोडोलैंड के लिए जब सारा अग्रीमेंट हुआ, आई थैंक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब कि आपने तुरंत उसके लिए 750 एकड़ लैंड दिया है। उस लैंड के लिए जितने भी अभी हमारे परमिशंस चाहिए वो परमिशंस अप्लाई कर रहे हैं रेलवे की तरफ से। और मुझे लगता है जिस स्पीड से काम होता है आसाम में, 1-2 महीने के अंदर अंदर सारी परमिशंस मिल जाएगी। तो मैं जनरल मैनेजर साहब को बोलता हूँ जल्दी से बांसवाड़ी में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का प्रपोजल जल्दी से बना के दीजिए ताकि इसको अपन आगे लेके जाए। लमडिंग में रेलवे का इंजन्स का जो मिड लाइफ रीमैन्युफैक्चरिंग होता है, मिड लाइफ रीमैन्युफैक्चरिंग इज ऑलमोस्ट लाइक मैन्युफैक्चरिंग अ लोकोमोटिव अगेन, उसकी फैसिलिटी भी रेलवे की तरफ से बनेगी। मैं लैंड के लिए रिक्वेस्ट करूंगा सीएम साहब से, जल्दी लैंड लेके सारी परमिशंस लेके उसका प्रोजेक्ट भी बना के दीजिए। बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू होती है। जैसे आपने देखा
एक सेमीकंडक्टर यूनिट के अप्रूवल से कंप्लीट इकोसिस्टम आने लगता है। आज जापान से, साउथ कोरिया से, ताइवान से, जर्मनी से सब लोग आसाम में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? मोरी गांव में सेमीकंडक्टर प्लांट में साथ में जुड़ना है, इसलिए आ रहे हैं। वैसे ही आगे आने वाले समय में मोरीगांव विल बिकम एंड असम विल बिकम अ मेजर सेमीकंडक्टर हब। डॉक्टर ठाकुर, कमिटेड फॉर इट? फुल्ली कमिटेड फॉर इट। एक प्लांट से मन नहीं भरता, एक और प्लांट लगाना पड़ेगा। एक और प्लांट सेमीकंडक्टर का लगाएंगे। लेकिन इतने से भी मन नहीं भरता। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग भी आसाम में करनी चाहिए। मोबाइल फोन भी आसाम में बनना चाहिए। बनना चाहिए। आइए, इधर आ जाइए, इधर आइए। भाई, मोबाइल फोन भी आसाम में बनाना है। प्रॉमिस है भाई? प्रॉमिस? प्रॉमिस। देखिए, आपने प्रॉमिस किया है। ये हमारे मॉरिस चांग है। डॉक्टर ठाकुर हमारे मॉरिस चांग है। आज ताइवान दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर की ताकत है। ताइवान को सेमीकंडक्टर की ताकत बनाया वो थे मॉरिस चांग। हमारे मॉरिस चांग है डॉक्टर रणदीप ठाकुर। जोरदार क्लैप करो यार डॉक्टर रणदीप ठाकुर के लिए। हिमाचल के जन्मे, दुनिया भर में नाम किया, और आज भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने में बहुत बड़ा रोल है आपका। आसाम में रेलवे लाइंस के लिए डबलिंग का, ट्रिपलिंग का, और जो चिकन स्नैक एरिया है उसमें तो मोदी जी ने डिसाइड किया है क्वाड्रुपलिंग करेंगे। 4 लाइन की रेलवे लाइन बनाएंगे। कोई टेंशन ही नहीं है, एकदम आराम से बाहर निकलो, आराम से आओ। और जिस तरह से दादा काम कर रहे हैं, जिस तरह से सीएम साहब काम कर रहे हैं, मुझे तो लगता है आने वाले समय में आसाम एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनके, ताकतवर स्टेट बनके निकलेगा। एक बार बहुत जोर से डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए ताली बजाओ, और जोर से। आप इनको जितनी ताकत दोगे उतनी आपके लिए ये शक्ति, उतनी ज्यादा सेवा आपकी करेंगे। फुल ताकत देना है डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा को। लग जाएंगे सब के सब एक साथ। आपकी टीम में हम सब मिलके काम करेंगे और आसाम को इतना मजबूत बना देंगे कि कोई भी ताकत इसको कमजोर न कर सके। वो हमारा एम है। साथियों, एक प्रोजेक्ट ऐसा है जो बहुत सेटिस्फेक्शन देगा जब कंप्लीट होगा। आसाम से भूटान की कनेक्टिविटी, गेलेफू के लिए कनेक्टिविटी, कोकराझार टू गेलेफू भूटान न्यू लाइन बनेगी जो कि भूटान और आसाम को कनेक्ट करेगी और एक बहुत बड़ा देश की ताकत बनेगी। ये पोटेंशियल आसाम का है। नाइलेट, आप सब जानते हैं, आईटी इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है और हमारे नौजवानों को सबसे ज्यादा उसमें पोटेंशियल दिखाई देता है। आसाम में नाइलेट का यूनिवर्सिटी का डिक्लेरेशन हुआ था कुछ ही महीनों पहले, और अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले एक रेलवे की लैंड थी जो एनक्रोचमेंट में थी। मैंने सीएम साहब से रिक्वेस्ट किया कि उस लैंड को थोड़ा फ्री करवा दो। सीएम साहब ने उस लैंड को फ्री करवा दिया, क्लियर करवा दिया, और अब वहां पर नाइलेट यूनिवर्सिटी का शानदार कैंपस बनेगा
जो कि फोकस्ड होगा टेक्नोलॉजी के लिए। दूसरा, एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर आसाम में बनाना है, जो कि कामरूप डिस्ट्रिक्ट में बोंगोरा में बनेगा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। और इसमें भारत सरकार और आसाम सरकार मिलकर काम करेंगे, जिससे कि यहां पर एक बहुत अच्छी फैसिलिटी हो सके। साथियों, नॉर्थ ईस्ट इज नाउ द न्यू इंजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ भारत, डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। और आने वाले समय में बहुत सारे नए काम होंगे। इसी ताकत के साथ, इसी ऊर्जा के साथ, इसी एनर्जी के साथ आसाम को डेवलपमेंट के लिए पूरा संकल्प करेंगे मेरे साथ। हाथ उठाओ ऊपर, मुट्ठी बांधो जोर से, बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।